जय श्री राम दोस्तों, सबसे पहले आप सब बहन भाइयों को 15 अगस्त और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सवेरे उठकर चला जाता हूँ ऊपर, ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर ताज़ा हवा में सांस लेने के बाद आ जाता हूँ नीचे, नीचे आने के बाद अपने रोजमर्रा के कार्य में लग जाता हूँ। सबसे पहले नीचे आकर शेव करता हूँ, शेविंग करने के बाद चला जाता हूँ नहाने धोने के लिए बाथरूम में। नहाने के बाद सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए जाता हूँ, सूर्य देवता को जल अर्पण करने के बाद तैयारी पकड़ लेता हूँ मंदिर जाने की। मंदिर जाने की तैयारी पकड़ी थी कि इतने में गेट की घंटी बज जाती है और देखता हूँ नीचे कि दूध वाला आ गया था। फिर चिराग सर को बोलता हूँ कि दूध लेके आओ, फिर चिराग सर दूध लेने के लिए आते हैं और मैं मंदिर के लिए निकल देता हूँ। मंदिर से आने के बाद मैं देखता हूँ कि मैडम ने तो आज फिर आलू के परोठे बनाने की तैयारी पकड़ी हुई थी। मैंने पूछा कि आज कौन आलू के परोठे खा गया, कल तो खाए थे। मैडम बोलते हैं कि राघव सर की स्पेशल फरमाइश है कि आज फिर आलू के परोठे बनाने हैं। राघव पिछले 3-4 महीने से आइलेट्स करने के लिए हमारे पास ही रह रहा था। अब राघव का कंप्लीट हो गया था आइलेट्स का कोर्स। अब आइलेट्स का कोर्स करने के बाद उसके पापा बोलते हैं कि अब तेरे को घर पे आना है। राघव को अपने घर संडे को जाना था, इसलिए अपनी मासी से स्पेशल फरमाइश रखी थी कि जाने से पहले मुझे आपके हाथों के आलू के परोठे ज़रूर खा के जाने हैं, तो प्लीज़ आज मेरे लिए आलू के परोठे ज़रूर बनाओ। राम का नाम लेने के बाद जब मैं बाहर आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैडम जी भी आलू के परोठे बनाने में बिज़ी थी। थोड़ी देर के बाद मेरा नाश्ता भी टेबल पर आ जाता है। नाश्ते का आनंद लेने के बाद अब हो जाता हूँ दुकान जाने के लिए रेडी। दुकान की और बाइक की चाबी उठाता हूँ और बर्फ थैले में डालकर चल देता हूँ दुकान की तरफ। 2 से 3 मिनट का सफ़र तय करने के बाद पहुँच जाता हूँ दुकान पे। दुकान पे जाने के बाद दुकान की साफ-सफाई करता हूँ और जोत-बत्ती करने लग जाता हूँ। दुकान पे जोत-बत्ती करने के बाद अब अपने डेली रूटीन के कार्यों में लग जाता हूँ, जो पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू मैं यही काम कर रहा हूँ। भाई आँखें भी थक जाती हैं कसम से कंप्यूटर पे सारा दिन इतने बारीक-बारीक अक्षर देखने के बाद। पिछले 4-5 दिन से डाटा बनाने में लग ही रहा था, लेकिन अभी तक डाटा कंप्लीट नहीं हो लिया था। पता नहीं अभी और कितने दिन लगेंगे इस डाटा कंप्लीट होने के अंदर। 15 अगस्त होने के कारण आज मार्केट में भी इतनी रौनक नहीं थी। कुछ दुकानें खुली हुई थी, कुछ दुकानें बंद थी। एंट्री करते-करते 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि बाहर बरसात आ रही है। जैसे ही बाहर निकल के देखता हूँ, भाई ये क्या है? ये तो बरसात चालू हो रही है। इतने में मैडम जी का फ़ोन आ जाता है कि लंच करने के लिए आ रहे हो तो दही ज़रूर लेते आना, क्योंकि आज घर पर दही खत्म हो रही है। फिर बाइक उठाता हूँ और हल्की बूंदाबांदी का आनंद लेते हुए पहुँच जाता हूँ दही लेने के लिए दुकान पर। 1 किलो दही की पेमेंट करने के बाद बाइक उठाकर पहुँच जाता हूँ सीधा लंच करने के लिए घर। घर जाकर देखता हूँ कि मैडम तो अभी भी लगी हुई थी भाई, इनका फ़ोन की नहीं समझ आती, सवेरे से लेके शाम तक ऐसा कितनी बातें करते हैं ये ग्रुप के अंदर अपने। बूंदी का रायता तैयार करने के बाद मैडम दे देती है लंच डालकर। लंच का आनंद लेने के बाद फिर फिरनी का आनंद लेता हूँ। पेट पूजा करने के बाद अब लेट जाता हूँ अपने बेड पर। बेड पर लेटकर ऐसी नींद आती है कि कब 3 बज जाएँ पता नहीं लगता। 3 बजे मैडम जी कॉफ़ी तैयार करके लेके आती हैं और मुझे उठाती हैं कि कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी बन गई है आपकी। 2 घुट कॉफ़ी की मारने के बाद बाइक की चाबी उठाकर चल देता हूँ दुकान की तरफ। 2-3 मिनट का सब्र तय करने के बाद दुकान पर पहुँच जाता हूँ। दुकान पर जाके देखता हूँ चिराग सर लगे हुए थे मोबाइल के अंदर। आजकल की जो जनरेशन है वो बिना मोबाइल के 5 मिनट भी नहीं रह सकती। मैं भी जाके चिराग सर को देखता हूँ, पूरा बिज़ी हो रहा था मोबाइल के अंदर गेम खेलने में। गेम खेलने के अंदर इतना बिज़ी था कि उसको ये भी नहीं पता चलता कि मैं कब मैं अंदर आ गया दुकान के। जाकर अपनी दुकान की सीट सँभालता हूँ और चिराग सर को भेजता हूँ लंच करने के लिए। मैं भी फिर लग जाता हूँ अपना डाटा बनाने की तैयारियों में फिर दोबारा से। कल राघव का रिज़ल्ट आइलेट्स का बहुत अच्छा आया था, तो राघव ने सूखना सूखी हुई थी कि अगर मेरा रिज़ल्ट आइलेट्स का बहुत अच्छा आता है, तो मैं हनुमान मंदिर के अंदर ज़रूर प्रसाद बाँटूँगा। फिर से बाइक की चाबी उठाकर और राघव को बाइक पर बिठाकर चल देता हूँ मिट्ठन स्वीट हाउस की तरफ। मिट्ठन स्वीट हाउस भाई हमारे पानीपत का एक मशहूर स्वीट हाउस है। इनकी हमारे पानीपत के अंदर 5 से 6 ब्रांच खुली हुई हैं। मिट्ठन स्वीट हाउस से बूंदी के लड्डू लेने के बाद पहुंच जाते हैं हम हनुमान मंदिर के अंदर। यह मंदिर हमारे पानीपत का सबसे मशहूर मंदिर है। यहाँ पे हनुमान जी खुद प्रकट हुए थे। मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और फिर लड्डुओं का भोग लगाते हैं। हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद पहुंच जाते हैं अपने करियाने वाली दुकान पर। दुकान पर पहुंचकर मैडम जी को फ़ोन करता हूँ कि क्या-क्या घर के लिए चाहिए। जो-जो सामान मैडम जी ने बोला था फटाफट निकाल के रख देता हूँ टेबल के आगे और फटाफट पेमेंट करने के बाद पहुँच जाता हूँ दूसरी दुकान पे। दूसरी दुकान से 2 थैली आटे की लेने के बाद सीधा पहुँच जाते हैं दुकान पे। दुकान पे जाने के बाद देखता हूँ भाई एक कुत्ती आई हुई थी जिसको मैंने बिस्कुट डालना था। जब तक मैंने इसको बिस्कुट नहीं डाला भाई इसकी पूँछ हिलती रहती है, बिल्कुल प्यार जताती है ये जब तक बिस्कुट नहीं डालता इसको।
सारा काम कंप्लीट करने के बाद टाइम हो गया था दुकान बढ़ाने का। 7:30 बजे के टाइम के बाद हम दुकान बढ़ाने स्टार्ट कर देते हैं। सामान सारा अंदर करने के बाद शटर डाउन करते हैं और चल देते हैं भाई दुकान बढ़ा के अपने घर की तरफ। घर जाने से पहले ही हमारे पास मैडम जी का फ़ोन आ जाता है कि आप नीचे ही रहना, मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ, क्योंकि घर में सेंधा नमक भी खत्म हुआ था, तो सेंधा नमक लेके आना पड़ेगा। तहसील कैंप से मिलता है भाई सेंधा नमक, आस-पास तो मिलता ही नहीं है। फिर बाइक उठाकर मैडम जी को बिठाकर चल देता हूँ तहसील कैंप की तरफ नमक लेने के लिए। ये सेंधा नमक जो भाई हम लेके आते हैं, ये डली वाला नमक होता है, खुद पीस के देता है ये लड़का। 2 किलो सेंधा नमक की थैली लेने के बाद पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद चल देते हैं वही सीधा विकास भाई की दुकान पर। विकास भाई की तहसील कैंप में ही दुकान है केमिस्ट की। तो इनसे हम लेते हैं शुगर टेस्ट करने वाले ये जो कार्ड्स होते हैं, इसकी एक पूरी डब्बी ले लेता हूँ। फिर यहाँ से निकल लेता हूँ और तेरी मेरी चाय वाले की तरफ चल देता हूँ। ये दुकान भी अपने अमित भाई की दुकान है। अमित भाई ने नाम तो रखा है दुकान का ये तेरी मेरी चाय, लेकिन भाई बनाता अंदर बर्गर, पिज़्ज़ा सब कुछ है, चाय नहीं मिलती खाली। बच्चों के लिए 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर देने के बाद चल देते हैं नीचे बेसमेंट में। बेसमेंट में हमारे वीर अन्ना डोसा वाले बैठे हैं, जिनका मैंने कल परसों भी आपको बताया था कि डोसा मेरे को बहुत पसंद आता है। जाके वीर अन्ना डोसा से 2 डोसे की पर्ची लेता हूँ। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमारी टेबल पर डोसा आ जाता है। बैठ के डोसे का आनंद लेते हैं। डोसा खाने के बाद चल देता हूँ अमित भाई की दुकान पे दोबारा। उनको हमने 2 पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे रखा था, जो कि पैक करने थे बच्चों के लिए। 5 से 4 मिनट अमित भाई की दुकान पर खड़ा होने के बाद हमारा पिज़्ज़ा पैक होके आ जाता है। अमित भाई से पिज़्ज़ा पैक करवाने के बाद बाइक उठाकर चल देता हूँ घर की तरफ। घर जाकर देखता हूँ बच्चे अभी भूखे बैठे थे बेचारे। फिर जाके उनको पिज़्ज़ा देता हूँ और वो पिज़्ज़ा खाने में जुट जाते हैं। इसी के साथ आप सभी की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की राम राम।